जो स्क्रीन के ऊपर में आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा है, ये आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। मैं आपको अगर आपने इसके बारे में नहीं जाना है, तो मैं आपको थोड़ा-सा इसका जो ओवरव्यू है वो दे देता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एक नई स्कीम लेके आ रही है, जिसके अंदर में जो नया फैक्ट्री सेटअप करने के अंदर में कंपनी जो है इतना पैसा खर्च करने वाली है। तो बेसिकली जो नई फैक्ट्रियाँ लगने वाली हैं, जो कि कोल गैसिफिकेशन से रिलेटेड, उनके अंदर में कंपनी 20% का इंसेंटिव देगी और उस इंसेंटिव की फॉर्म में 37,500 करोड़ का कंपनी ने जो गवर्नमेंट है उसने एक फाइनेंशियल आउटले तैयार किया है। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों कर रही है? बिकॉज़ यहाँ पर अगर आप लोग इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को पढ़ते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि गव जो इंडिया है वो लगभग अपने एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल जो गैस है उसका 50% इम्पोर्ट करती है। यूरिया का 20% इम्पोर्ट करती है और यहाँ पे 100% अमोनिया का जो पार्ट है, जितना अमोनिया इंडिया में कंज्यूम होता है उसका 100% इम्पोर्ट करती है और मेथनॉल का 80 टू 90% इम्पोर्ट करती है। तो अब ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसने एक नया तरीका है कि जो कोल है, कोल को यूज़ करके उसको उससे 2 गैसेज़ निकाली जाएँ, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन मोनोऑक्साइड। उस उनको जब आगे हम लोग और जो रिएक्शन करवाते हैं, तो बाद में ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो कोल से हम लोग अब नई गैसेज़ बनाने वाले हैं और इन गैसेज़ का जो नाम रखा गया है, जो कि वहाँ से निकलने वाले हैं, उनको सिन गैस बोला बोला जाता है। सिन गैस का फुल फॉर्म होता है सिंथेटिक गैस। सिंथेटिक गैस नाम क्यों है? बिकॉज़ इनको हम लोग नेचुरली फॉर्म के अंदर में नहीं निकाल रहे हैं, इनको हम लोग बना रहे हैं इन गैसेज़ को। अब ये गैसेज़ बनती कैसे हैं? तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। बेल के पास में इस चीज़ का पूरा एक आउटले है। बेल अपनी इंडिया के पास में एक भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो एक कंपनी है, जो ये सरकारी कंपनी है, उसके पास में एक तरीका है जिससे कि जो कोल है उसको हम लोग लो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से जो है पॉल्यूशन कम करते हुए उस कोल को हम लोग गैस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोस्टली जो वो गैस में कन्वर्ट होती है उसमें हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, बाद में और भी गैसेस उसमें मिक्स होती हैं, बट मेन जो कंपोनेंट है वो ये है हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, जिनकी हमको ज़रूरत है। क्योंकि हाइड्रोजन निकल गया तो उससे हमको हाइड्रोजन उसका प्योरेस्ट फॉर्म में हाइड्रोजन बना सकते हैं, साथ में हाइड्रोजन को हम डायरेक्ट फ्यूल की फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं, उसी से हम लोग अमोनिया बना सकते हैं, उसी से हम लोग यूरिया बना सकते हैं। और उसी तरीके से अगर जो हम लोग जो हमने जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया उससे भी हम लोग दूसरी बहुत सारे जो प्रोसेस हैं उनको काम में ले सकते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान के चलो प्लास्टिक हो गया, पेंट्स हो गया और मेथनॉल के अंदर में काम में ले सकते हैं। सो मल्टीपल यूसेज हैं जब एक बार तो अल्टीमेटली जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जो इंडिया की जो एनर्जी से जो डिपेंडेंसी है ऑन द इम्पोर्ट्स, वो कहीं न कहीं बहुत हद तक इस पर्टिकुलर जो इनिशिएटिव है इससे आने वाले 2030 तक का गवर्नमेंट का टारगेट है कि तब तक ये फैक्ट्रियाँ जो हैं सेटअप होके तैयार होके इनका प्रोडक्शन शुरू हो जाए, तो तब तक काफ़ी अच्छा खासा एनर्जी रिक्वायरमेंट इन फैक्ट्रियों से पूरा किया जा सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में ये जो इनिशिएटिव है तो इसमें काफ़ी सारी कंपनियां आगे आ रही हैं। मोस्टली जो है यहाँ पर पीएसयू कंपनियां देखने को मिल रही हैं जो कि सरकारी कंपनियां हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे सर्च करने की कोशिश किया कि पिछले कुछ महीनों के अंदर में कौन सी कंपनी ने कोल गैसिफिकेशन का नाम अपनी किसी भी अनाउंसमेंट में यूज़ किया, तो यहाँ पर कुछ कंपनियों के नाम सामने आए। यहाँ पर देखने को मिला कि लार्सन एंड टूब्रो। अब ये कौन सी कंपनी है? ये बहुत बड़ी कंपनी जो कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर में काम करती है, बना के देती है फैक्ट्री वगैरह सब कुछ। जीएमडीसी और एनटीपीसी इन दोनों ने मिलके आपस के अंदर में एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है आपस में मिलके, कि जिसके अंदर में कोल और इग्नाइट को गैसिफिकेशन का जो मतलब जो है कमर्शियलाइजेशन है उस पे ध्यान देने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भेल का नाम देखने को मिल रहा है कि इनको भी जो ऑर्डर है वो देखने को मिला है कि इनको नया जो फैक्ट्री सेटअप है वो करना है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है जो कि अब चलने वाला है 3-4 साल तक और फैक्ट्री सेटअप में काम होने वाला है, बिकॉज़ बहुत ही हैवी फैक्ट्री सेटअप यहाँ पर लगने वाला है, बहुत कैपिटल इंटेंसिव होता है। तो गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंट है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बता भी रही है कि लगभग 2 ढाई लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्टर में अब होने वाला है। अब यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर चीज़ है इससे एलएनजी की सप्लाई भी होगी, जो सिंथेटिक गैस है जो कि अमोनिया रिच होगी। उसमें जो पर्टिकुलरली जो गैस उसमें से आगे जल के निकाल निकाल सकते हैं, उसमें एलएनजी भी निकाल सकते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो कि हमारे घरों में सप्लाई होती है, एलपीजी सिलेंडर्स, जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है जहाँ पे पाइपलाइन से सप्लाई होता है, राइट? तो वो एनर्जी रिक्वायरमेंट भी हम लोग बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली जो इंडिया के ऊपर में बहुत ही बड़ा असर डालने वाला है, जो कोल से ये चीज़ पर्टिकुलरली होने वाली है, कोयले से। अब काफ़ी भाइयों के मन के अंदर में जो कोल इंडिया है उसके लिए थोड़ी-सी इज़्ज़त बढ़ गई होगी कि लोग सोच रहे थे यार कोल इंडिया तो डूबने वाली इंडस्ट्री है, बट अब लग रहा है कि नहीं यार, कोल इंडिया तो वापस उठेगा। पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, क्योंकि कोल इंडिया भी एक अच्छा खासा टाई अप यहाँ पे बीपीएसएल के साथ मिलके उन्होंने भी टाई अप किया है एंड नए प्रोजेक्ट्स को, नए फैक्ट्री सेटअप वगैरह वो भी करवा रहे हैं।
सो मोटा-मोटा हमने क्या देखा कि ये जो पर्टिकुलर फैक्ट्रियाँ हैं, ये जब सेटअप हो जाएँगी, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है गैस से रिलेटेड, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं, अमोनिया से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं, यूरिया से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं, हाइड्रोजन गैस से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं या फिर जो इम्पोर्ट्स हैं, जो हमको करने पड़ते हैं बहुत ही जिनमें डॉलर्स में जो खर्चा होता है, तो वो हमारा इंडिया में ही से ही प्रोडक्शन जो है देखने को मिलेगा उन सब चीज़ों के लिए। ये बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट इस तरफ जाने वाला, तो आपको आने वाले टाइम के अंदर में और भी जो छोटी-मोटी कंपनियाँ हैं, प्राइवेट कंपनियाँ जिनको ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, पर्टिकुलरली जो है कोल गैसिफ़िकेशन से रिलेटेड, तो उनको आपको ध्यान में रखना है। आज के हिसाब से जो हमको देखने को मिल रहा है, वो कुछ कंपनियाँ नज़र में हैं जो कि इससे डायरेक्टली लिंक्ड हो सकती हैं। राइट, कुछ कंपनियों का तो अभी जो है रिसेंट के अंदर में ही आपको उनके जो है ऑर्डर्स में देखने को मिल जाएगा। जैसे अभी भेल देखने को मिल रहा है, भेल का तो हमने ऑलरेडी नाम देख लिया है। राइट, इसको तो ऑर्डर्स ऑलरेडी मिलना चालू हो चुके हैं। सरकारी कंपनी है और ऑर्डर ऑलरेडी फ्लो कर रहे हैं, उसके बाद बहुत ऑर्डर्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं दूसरी चीज़ों से रिलेटेड, तो इसको ही नए ऑर्डर मिले हैं। नेक्स्ट जो कंपनी में देखने को मिल रही है एनएलसी इंडिया, इसको भी जो अभी इसको जो पर्टिकुलरली बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा, बट आफ्टर दी फैक्ट्री सेटअप इसको देखने को मिला। तो फैक्ट्री सेटअप करने के अंदर में जो बेनिफिट है वो जो कंपनियों को देखने को मिल सकता है, दैट इज भारत इलेक्ट्रिकल एंड लार्सन टूब्रो। ये बड़ी कंपनियां हैं। इनको जो ये कंपनियों को जिन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो छोटी-मोटी कंपनियों से ये सामान खरीदने वाले हैं उन फैक्ट्री सेटअप्स के लिए, उस पे आपको ध्यान रखना है कि ये किसको ऑर्डर देते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। नाउ दैट इज़ वो जो जो कंपनियाँ छोटी-मोटी जो होने वाली हैं, वो भागेंगी फिर, क्योंकि जिसको ऑर्डर मिलेगा वो भागेगी। क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रोजेक्ट है 3-4 साल तक चलेगा, अच्छा लंबा खासा लंबा चलेगा प्रोजेक्ट। इसके बाद में जब एक बार सेटअप हो जाता है, तो उसके बाद में जो है इंजीनियर्स इंडिया यहाँ पर देखने को मिलता है, एनएलसी इंडिया देखने को मिलता है, इनको उस चीज़ का बेनिफिट देखने को मिलेगा ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो आज भी इनको उठाया जा सकता है। अब इनमें से कौन-सी कंपनी जो है, जो कि आज के दिन थोड़ी-सी हमें सस्ती देखने को मिल रही है या फिर उठाने लायक पोजीशन में देखने को मिल रही है, तो वन इज़ इंजीनियर्स इंडिया। बट इसको अभी डायरेक्ट बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा, अभी इसको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा आफ्टर द फैक्ट्री सेटअप्स एंड ऑल, जब जब एक्चुअली सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा एनएलसी इंडिया, इसको भी आफ्टर दिस सेटअप स्टार्ट हो जाएगा, बट आज के दिन भी ये कंपनी जो है 1% के आसपास डिविडेंड यील्ड दे रही है। ऑर्डर बुक अच्छी खासी इसके पास में पड़ी हुई है। पी रेशियो भी इसका ठीक ठाक देखने को मिला 13 का। इसी तरीके से इंजीनियर्स इंडिया का भी 2% का डिविडेंड यील्ड है, 17 का पी रेशियो है, सरकारी कंपनी है, ऑर्डर्स अच्छे पैसे इसके पास में पड़े हुए हैं। तो ये दो कंपनियां पर्टिकुलरली मुझे लग रही हैं कि आने वाले टाइम के अंदर में इस पर्टिकुलर चीज़ से आफ्टर द फैक्ट्री सेटअप जो है जो बेनिफिट ले सकती हैं, बड़ा बेनिफिट। इसके अलावा जो दूसरी कंपनियां हैं, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, इसको तो देखने को मिल ही रहा है, बट दो इसका ऑलरेडी जो है वैल्यूएशन 1.5 लाख करोड़ के आसपास में चल रहा है, बट इसके पास ऑर्डर बुक बहुत बड़ी है। राइट, तो उस चीज़ का इसको फ़ायदा जो है ओवर द टाइम देखने को मिलेगा। तो राइट, और ऑलरेडी इसका जो स्टॉक है कितने से भाग के लगभग अभी रिसेंटली अप्रैल के अंदर में 250 पे था, अभी 400 के ऊपर में स्टॉक प्राइस बैठा हुआ है। तो अगर ये नीचे आता है तो इसको इस पर्टिकुलर पर्पस के हिसाब से भी लिया जा सकता है। तो ऑलरेडी वो अच्छी खासी वैल्यू पे चल रहा है, बट अगेन ये बहुत लंबे टाइम का प्रोजेक्ट चलने वाला है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये तो अभी रिसेंट का है। राइट, नोटिफिकेशन है, आगे हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर में जो पैसा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बढ़ा दे, क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए, और वो कोल से निकालना, कोल से जो एक नया रास्ता मिला कि कोल के तरीके से भी निकाला उसको चीज़ को रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें बहुत पैसा उड़ेल सकती है आने वाले टाइम में। सो 3 कंपनियां हैं, एक तो भेल, एक इंजीनियर्स इंडिया और एक ये अपनी जो क्या नाम है एनएलसी इंडिया। मेरी नज़र के अंदर में आज के हिसाब से उन तीनों कंपनियों को उठा करके रखा जा सकता है इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए। बाकी अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ी कंपनियां हैं, ऑलरेडी छोटी कंपनियों को अगर प्रोजेक्ट जो छोटी कंपनियों को ऑर्डर मिलता है तो उस पर ध्यान देना, मतलब छोटी कंपनियों को उठाएंगे। तो ध्यान रखो कि कोई भी कंपनी अनाउंसमेंट करती है जो कि गैस कोल गैसिफिकेशन रिलेटेड, तो उस पर फिर नज़र रखो फिर थोड़ा, आई थिंक वहाँ पे मिलेगा अपॉर्चुनिटी। अभी तो क्या सरकारी कंपनियां ही हैं, प्राइवेट कंपनियों को कुछ खास यहाँ पे नाम देखने को नहीं मिल रहा है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड बाकी आप कोई भी अपना डिसीजन बनाए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करने के बाद में बनाएं। दिस वाज जस्ट ए लिमिटेड रिव्यू बेस्ड ऑन द नोटिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि 13 मई को आया था। राइट, सी यू टुमारो।